गुड मॉर्निंग गाइस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने एक्टिविटी 1.8 तक देख लिया था, 9th क्लास केमिस्ट्री एनसीईआरटी। अभी हम लोग एक्टिविटी नंबर 1.9 देखने वाले हैं। इसमें हमको सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है गाइस। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि देयर आर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर। फर्स्ट वन सॉलिड, देन लिक्विड एंड देन गैस। बाकी 2 स्टेट कौन सी होती हैं? बाकी 2 स्टेट में एक होता है प्लाज्मा और एक होता है BEC, बोर आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये टोटल 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं, जिसमें से हम लोग सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं ठीक है। तो देखिए एक्टिविटी 1.9 में क्या दिया हुआ है। नाउ गाइस देखते हैं हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में। एक्टिविटी 1.9 में क्या दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, पेन, बुक, नीडल, पीस ऑफ थ्रेड एट्सेट्रा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमको ये सब चीज़ें को कलेक्ट करना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कलेक्ट करने के लिए क्या क्या कलेक्ट करना है हमको। पेन कलेक्ट करना है, बुक कलेक्ट करना है, नीडल कलेक्ट करना है एंड पीस ऑफ थ्रेड कलेक्ट करना है। नाउ स्केच द शेप ऑफ अबाउ आर्टिकल्स इन योर नोटबुक इन मूविंग अ पेंसिल। जैसे कि ये आपका नोटबुक हो गया, इसमें मान लो कि ये पेन हो गया तो पेन का एक आउटलाइन बना लेंगे आप लोग पेंसिल से। फिर बुक हो गया या कोई पीस ऑफ थ्रेड हो गया, उसका एक आउटलाइन बना देंगे। आउटलाइन बनाने से आपको ये तो पता चल जाएगा कि हाँ भाई उसका क्या शेप होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या मतलब फिगर क्या होता है, ये आपको समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन है डू ऑल दिस हैव डेफिनेट शेप। क्या इनका डेफिनेट शेप होता है, क्या इनकी डिस्टिंक्ट बाउंड्री होती है, क्या उनका वॉल्यूम फिक्स होता है, ये सब पूछ रहा है। व्हाट हैपेंस इफ दे आर हैमर्ड। अगर हम लोगों ने उसको हैमर्ड किया, हाँ थोड़े से हैमर्ड किया तो क्या होगा, पुल्ड किया या ड्रॉप किया तो क्या होगा। आर दिस कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। क्या वो एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो पाएंगे, क्या ये सॉलिड सब्सटेंसेस एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो पाएंगे, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। और आर वी एबल टू कॉम्प्रेस देम, क्या हम लोग इसको कॉम्प्रेस कर पाएंगे, उसमें ये भी पूछा जा रहा है, ठीक है गाइस। तो इन सारे क्वेश्चंस को हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए ऑल दी अबाव आर एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। जितने भी हम लोगों ने सुना, देखा, पढ़ा, ये सब सॉलिड हैं। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दिस हैव द डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। ऑब्वियसली किसी भी सॉलिड की जो स्ट्रक्चर होता है, जो ज्योमेट्री होता है, जो फिगर होता है, जो बाउंड्री होती है वो फिक्स होती है। उसका वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अब अगर इसका सब कुछ फिक्स है, बाउंड्री फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स है, तो क्या हम इसको कॉम्प्रेस कर पाएंगे? बिल्कुल कॉम्प्रेस नहीं कर पाएंगे, वो ऐसे का वैसे रहेगा। क्यों? कॉम्प्रेस अगर करते हैं तो जिस तरफ से हम उसको कॉम्प्रेशन अंदर क्यों करते हैं, अंदर की फोर्स अप्लाई करते हैं, उसी समय वो बाहर की तरफ भी फोर्स अप्लाई करता है। उसके कारण क्या होगा कि उसका कॉम्प्रेशन निग्लिजिबल हो जाएगा। ये किसके लिए है? ये सॉलिड सब्सटेंस के लिए है, ठीक है। तो इसलिए कॉम्प्रेशन नॉट पॉसिबल। इसीलिए सॉलिड के अंदर जो कॉम्प्रेशन होता है वो कैसा होता है, निग्लिजिबल होता है। सॉलिड हैव द टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू द आउटसाइड फोर्सेस। यानी कि हम जब अंदर की फोर्स लगाते हैं तो वो बाहर की तरफ फोर्स लगाता है। एंड सॉलिड्स मे ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप। मतलब हम लोग उसका शेप चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिजिड होता है। अगर आवश्यकता से अधिक उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है व्हाट अबाउट रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट सॉलिड। क्या रबर बैंड सॉलिड है? देखिए ये तीनों क्वेश्चन को आज मैं होमवर्क के रूप में आपको दे रहा हूँ, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है होमवर्क में, व्हाट अबाउट रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग। क्या रबर बैंड एक सॉलिड में काउंट होता है? क्या वो स्ट्रेचिंग करने पे अपना शेप चेंज करेगा? सेकंड क्वेश्चन, व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, शुगर एंड सॉल्ट क्या है, क्या वो सॉलिड है? ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि जब हम किसी भी जार में उसको रखते हैं तो उसका शेप वैसा ही हो जाता है। तो सेकंड क्वेश्चन है होमवर्क में, एक्सप्लेन द सॉलिड नेचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट। ओके गाइस, 2 क्वेश्चन हो गया होमवर्क में। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है व्हाट अबाउट स्पॉन्ज, इज इट सॉलिड, ये एबल टू कॉम्प्रेस इट। क्या हम लोग स्पॉन्ज को कॉम्प्रेस कर सकते हैं? ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है होमवर्क का, ठीक है गाइस। ये तीनों क्वेश्चन आपको आज के होमवर्क में सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, फिलहाल मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नेक्स्ट मतलब अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और आपको इसी को लिखना है एज अ होमवर्क टुडे, ठीक है। ओके, तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन था रबर बैंड के बारे में कि क्या वो स्ट्रेचेबल है, क्या वो अपना शेप रिगेन करता है, क्या वो सॉलिड होता है। तो उसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आंसर यहाँ लिखा हुआ है, रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर द फोर्स एंड रिगेन सेम शेप। यानी कि जो रबर होता है वो अपना शेप रिगेन कर लेता है, ठीक है। रबर बैंड अगर अपना शेप रिगेन कर लेता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि वो सॉलिड है। मगर कैसा सॉलिड है, वो है इलास्टिक सॉलिड।
इलास्टिक सॉलिड में काउंट होता है। इलास्टिक सॉलिड या उसको सॉफ्ट सॉलिड भी बोल सकते हैं। सॉफ्ट सॉलिड है, इलास्टिक सॉलिड है, या वो स्ट्रेचेबल सॉलिड भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन है शुगर एंड सॉल्ट के बारे में। तो देखिए ज़रा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और सॉल्ट रिमेन फिक्स वेदर वी टेक इन अवर हैंड, पुट इट ऑन अ प्लेट और इन अ जार। इसका ये मतलब है कि देखिए, पहली बात तो ये बोलना चाहूँगा कि शुगर और जो सॉल्ट होता है उसका जो मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है, पार्टिकल का जो साइज़ होता है, वो इतना ज़्यादा छोटा होता है कि अगर किसी बर्तन में हम उसको रखें तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिकल आ जाएंगे। अब जाहिर सी बात है भाई कि अगर कि इसका शेप कैसा भी आप कर दें, कि कैसा भी कर दें आप, तो जैसा जैसा इसका शेप होगा वैसे वैसे शक्कर दिखेंगे, वैसे वैसे शुगर दिखेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है। मगर छोटा होने के साथ भी उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो आउटलाइन है, उसका जो क्या बोलना चाहिए, उसका बाउंड्री है, वो सारा फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है, शेप एंड साइज़ फिक्स होता है। इसीलिए वो सॉलिड माना जाएगा, 110% वो सॉलिड माना जाएगा। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर हुआ गाइस। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अ स्पॉन्ज हैज़ अ माइन्यूट होल्स इन विच इट इज एयर इज ट्रैप्ड, व्हेन वी प्रेस इट एयर विल एक्सपेल्ड आउट एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, मैं बताना चाहूँगा कि जो स्पॉन्ज जो होता है, स्पॉन्ज के अंदर बहुत सारा होल्स होता है। समझ में आया? ये होल्स के कारण क्या होता है कि वो क्या करता है, एयर को सक कर लेता है, एयर को एब्जॉर्ब कर लेगा। एयर को एब्जॉर्ब करने के बाद जैसे ही हम लोग उसको कॉम्प्रेस करेंगे, तो कॉम्प्रेस करने के बाद क्या होगा, कॉम्प्रेस करने के बाद ये होगा कि उसका साइज़ सिकुड़ जाएगा, वो छोटा सा हो जाएगा, और उसके एयर अंदर की एयर क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। समझ में आया? जब उसके अंदर की एयर बाहर निकल जाएगी तो कॉम्प्रेस हो जाएगा, छोटा सा हो जाएगा। मगर जैसे ही हम लोग फोर्स हटाएंगे, वापस वो अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा और फिर से एयर को सक कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको स्पॉन्जी नेचर कहते हैं। स्पॉन्जी नेचर का मतलब क्या होता है? स्पॉन्जी नेचर का मतलब होता है जो कि एयर को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, फिर भी वो सॉलिड है। वो कॉम्प्रेशन तो शो कर रहा है, फिर भी वो सॉलिड है। तो इसका कॉम्प्रेशन नेचर किसके कारण है? इट्स कॉम्प्रेशन नेचर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ होल्स इन दैट, एंड एयर विच हैज़ ट्रैप्ड बाय दैट इनसाइड इट। ओके गाइस, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा तीनों क्वेश्चन का आंसर। ये तीनों क्वेश्चन एज अ होमवर्क आप लोगों को सॉल्व करना है आज। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एंड लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।